नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो जब से यहाँ पे इनके प्राइस हाइक हुए हैं एयरटेल, वी और जियो के, तब से मेरे दिमाग में एक सवाल आया यार कि जो पहले पोस्टपेड प्लान्स थे इनके, वो तो मुझे पहले तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगते थे। मतलब अनलेस आपको बिल्कुल डेटा वगैरह चाहिए हो तो मुझे वर्थ इट नहीं लगते थे। बट जब से इनके प्राइस हाइक हुए हैं ना, इनके जो पोस्टपेड प्लान है मेरे ख्याल से उनको थोड़ा यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट प्राइस यहाँ पे बराबर आ चुका है। कहीं कहीं आपको पोस्टपेड का प्लान आपको वर्थ इट दिखेगा ज्यादा, कहीं कहीं आपको यहाँ पे प्रीपेड वाला प्लान वर्थ इट दिखेगा। तो इस वीडियो में हम यहाँ यही करेंगे, हम यहाँ पे एयरटेल, वी एंड जियो के यहाँ पे पोस्टपेड प्लान्स को देखेंगे और देखेंगे कि क्या वो आपके प्रीपेड प्लान्स के कंपैरेटिवली ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि जितने भी पोस्टपेड के प्लान्स होते हैं उसमें आपको जो प्लान दिखाते हैं वेबसाइट पे, उसमें हमेशा जीएसटी अलग से जुड़ता है और उसका बिल आपका मंथ के एंड में आएगा। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे दिसंबर चल रहा है तो उसका बिल आपको यहाँ पे जनवरी में, मिड जनवरी या उसके एंड में ही भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फायदा ये हो जाता है पोस्टपेड का कि बिल की चिंता नहीं है, मतलब आप चलाते रहो, थोड़ा आपको टाइम मिल जाता है भरने का। आपका यहाँ पे प्रीपेड में ज्यादा फायदा होता है कि जो आपको प्राइस दिख रहा है उतना ही पे करते हो और जितना आपको चाहिए आप उतना ही पे करते हो। ऐसे नहीं कि यार अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कटवाने की बहुत दिक्कत है, नहीं कराना रिचार्ज मत कराओ। तो यहाँ पे थोड़े बेसिक डिफरेंस देखने को मिलते हैं आपके पोस्टपेड और प्रीपेड में। तो इस वीडियो में अब जो मैं प्लान्स बताऊंगा वो मैं बिना जीएसटी के यहाँ पे बताऊंगा, तो आप अपने हिसाब से उसमें 18% जीएसटी जोड़ लेना और उसका थोड़ा रफ आइडिया यहाँ पे लेके चलना। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल में आपको यहाँ पे टोटल 4 प्लान देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एयरटेल का प्लान आता है ये 399 का यहाँ पे प्लान है। इसमें आपको एक सिम मिलेगा, क्योंकि जो बाकी इसमें सिम है उसमें आपको फैमिली सिम भी देखने को मिलते हैं, बट इसमें आपको सिर्फ एक सिम देखने को मिलेगा। और आपको जो डेटा यहाँ पे दे रहे हैं ये 40 GB डेटा दे रहे हैं। अब अगर आप इसका थोड़ा बहुत काउंटर पार्ट देखो, मतलब एग्जैक्ट नहीं होने वाला जो मैं प्रीपेड प्लान बताऊंगा, एग्जैक्ट होता तो बात ही कहती। तो जो बिल्कुल सबसे क्लोजेस्ट आता है वो है 359 का प्लान, जिसमें आपको यहाँ पे 2 GB पर डे देखने को मिलता है 28 डेज के लिए। तो आपका टोटल जो डेटा हुआ वो यहाँ पे 56 GB है। तो अगर आप देखो तो थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, थोड़ा डेटा भी इसमें ज्यादा है, बट एक रिस्ट्रिक्शन है वो आपका 2 GB पर डे। तो अगर आप लोग यहाँ पे, आपको पता है कि यार हर दिन 2 ही लगता है मेरा, तो आपको मैं कहूंगा प्रीपेड वाला ज्यादा वर्थ इट है। बट अगर आपको पता है कि यार मंडे से फ्राइडे या मतलब जो भी है, मतलब कभी कभी नेट चाहिए होता है 40 GB एक साथ कभी जरूरत पड़ सकती है, तो आपके लिए प्रीपेड यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना भी प्राइस डिफरेंस इसमें नहीं है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत एयरटेल जो फ्रीबीज देता है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्या क्या दे रहा है। नेक्स्ट इनका प्लान आता है 499 का, जिसमें आपको 75 GB डेटा देखने को मिल रहा है। अगेन एक ही सिंगल सिम है, बट यहाँ पे साथ साथ जो इनके एयरटेल के जो फ्रीबीज होते हैं उसके अलावा आपको यहाँ पे Amazon प्राइम और यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसे प्रीपेड से कंपेयर करें तो सबसे क्लोजेस्ट प्लान आता है वो है 599 का एयरटेल का, जो यहाँ पे 3 GB वाला प्लान है वो, जिसमें आपको यहाँ पे 3 GB पर डे मिलेगा। तो जो आपका टोटल डेटा है वो 84 GB यहाँ पे हो जाता है। अब ये 9 GB यहाँ पे एक्स्ट्रा है अगर आप इसके पोस्टपेड से कंपेयर करो, बट वो 28 दिन के लिए, तो उसमें 2 दिन और ऐड कर लो तो आपको ऑलमोस्ट 30 दिन में आपका 90 GB यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सो ये प्लान काफी सिंपल है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके यहाँ पे प्रीपेड में थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देखने को मिल रहे हैं और आपका 3 GB पर डे से आप रिस्ट्रिक्ट हो रहे हो। तो ये अगेन आपके पर्सनल यूजेस पे डिपेंड करता है कि आपके लिए 499 वाला ज्यादा वर्थ इट रहेगा पोस्टपेड में या 599 वाला प्रीपेड में वर्थ इट रहेगा। दोनों प्लान में पर्सनली कहूंगा यहाँ पे एक ही वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एयरटेल में आता है 999 का प्लान, जिसमें आपको 150 GB डेटा देखने को मिलता है और आपको इसमें Amazon प्राइम प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको इसमें 2 एडिशनल सिम देखने को मिलते हैं, तो मतलब आपको टोटल 3 सिम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब अगर आप इसे कंपेयर करो यहाँ पे प्रीपेड से, तो प्रीपेड में एज सच कोई प्लान देखने को नहीं मिलेगा जिसमें आपको 3 सिम मिले। तो सबसे बेस्ट यही होगा कि एक प्लान को 3 बार मल्टीप्लाई करो। तो अगर हम यहाँ पे 359 वाला प्लान देखें जो कि आपका 1077 का पड़ेगा, इसमें जो आपको टोटल डेटा मिल रहा है वो 2 GB पर डे के हिसाब से 168 GB मिलेगा टोटल। तो अगेन अगर आप 999 में जीएसटी जोड़ो तो वो 1000 समथिंग आएगा। ये अगेन सेम पड़ रहा है, आपको सेम वैल्यू मिल रही है। आपको 3 यहाँ पे रिचार्ज कराने पड़ेंगे अगर आपके पास 3 सिम है और आपको 2 GB पर डे मिलेगा और 168 टोटल डेटा मिलेगा। और यहाँ पे आपको 150 GB पर मंथ मिल रहा है। अगेन वो 3 लोग एक साथ शेयर कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको एक फायदा होगा कि मान लो अगर मैं कुल 20 GB यूज करता हूँ और मान लो कोई मेरे फैमिली में दूसरा 100 GB तक यूज करता है और कोई 30 GB करता है, तो आराम से यहाँ पे यूज हो सकता है। बाकी में आपको क्या होगा कि 3 GB पर डे हर किसी को मिलेगा। तो पर्सनली मैं कहूंगा थोड़ा सा यहाँ पे पोस्टपेड ज्यादा वर्थ इट है। अभी उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जिनके घर में
में, मतलब आप अगर एक सिंगल चाइल्ड हो और मम्मी पापा भी एयरटेल यहाँ पे यूज करते हैं तो ये प्लान आप ले सकते हो, क्योंकि तीनों का रिचार्ज लगभग उतना ही पड़ जाता होगा प्रीपेड में। तो पोस्टपेड में आप ज्यादा डेटा ले सकते हो और उनको इतना डेटा की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी, तो ये प्लान तब आपके लिए काफी बेनिफिशियल रह सकता है। यहाँ पे लास्ट प्लान आता है एयरटेल का 1599 का, जिसमें आपको 500 GB डेटा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक एडिशनल सिम देखने को मिलेगा और ये प्लान में आपको अगेन Amazon प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यही प्लान है जो पर्सनली मैं यूज करता था अपने घर में एयरटेल फाइबर लगने से पहले। प्लान के कंपैरेटिवली प्रीपेड में कोई भी प्लान मुझे वर्थ इट नहीं लगा, नहीं तो मैं तब भी प्रीपेड लगवा लेता। अब यहाँ पे मैं आपको अपनी यूजेज बताता हूँ कि हमारी क्या यूजेज हुआ करती थी। तो सबसे पहले तो जितने मैंने आपको प्लान बताया एयरटेल पोस्टपेड में, जितने हुए 399 से लेके ये जो 1599 तक का है, इस सब में आपको 200 GB डेटा रोल ओवर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस महीने मुझे 500 GB मिला और मेरा कुल 400 यूज हुआ, तो मेरा 100 GB मुझे नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा। तो टोटल मुझे मिलेगा 500 प्लस 100 600 GB। अगेन मैंने 400 इस महीने वापस यूज करा तो मेरे पास पूरे 200 बच जाएंगे और मुझे नेक्स्ट मंथ मिलेगा, तो मतलब 500 प्लस 200 700 GB। और उसके बाद अगर मान लो मेरा वापस 400 ही लगता है और मेरे 300 GB बचता है तो भी मुझे कुल 200 GB मिलेगा, क्योंकि 200 GB यहाँ पे रोल ओवर है। अब ये मैंने कैसे यूज करा, जब मैंने ये प्लान लिया तो मुझे यहाँ पे 200 GB एडिशनल बेनिफिट मिला। उस टाइम पे ऑफर चल रहा था, तो पहले महीने मुझे 700 GB यहाँ पे डेटा यूज करने को मिला। मेरा 500 GB यहाँ पे डेटा यूज हुआ तो मुझे 200 GB एडिशनल नेक्स्ट मंथ के लिए मिल गया रोल ओवर। फिर अगेन मैंने 500 यूज करा नेक्स्ट मंथ, तो मेरा 200 जो मेरा हर महीने बच रहा था वो रोल ओवर होते जा रहा था। कभी कभी ऊपर नीचे एग्जैक्ट नहीं लग रहा था, 500 ऊपर नीचे भी हो रहा था, बट मैं राउंड ऑफ करके यहाँ पे बता रहा हूँ। तो हमारी यूजेज ये थी कि हम काफ़ी यहाँ पे पहले कस्टम रोम्स वगैरह करते थे, उसके लिए डाउनलोड करना पड़ता था। यहाँ पे अपलोड हो गया वीडियो, काफ़ी रिसर्च के लिए वीडियोज़ देखना, और घर में भी यहाँ पे स्ट्रीमिंग वगैरह होती रहती थी। तो इस सब यूजेज में यहाँ पे 500 GB तक का यूजेज मेरा आ जाता था। अभी फाइबर लगने के बाद मेरा यूजेज ऑलमोस्ट 1000 GB पर मंथ है। अभी मैं पूरा फाइबर 3000 यूज़ नहीं कर पाता, तो मतलब थोड़ा उस टाइम पे रिस्ट्रिक्टनेस आ रही थी जो अब नहीं है फाइबर की वजह से। तो अगर आपके एरिया में फाइबर नहीं है और आपके को भी स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है और आपको यूट्यूब वगैरह काम है या कुछ और काम है, तो मैं कहूँगा आपके लिए 1599 के प्लान वर्थ इट भी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। GST जोड़ के ऑलमोस्ट 1900 हो जाता है, बट यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त मार्केट में अगर फाइबर नहीं है तो। और अगर आपके एरिया में V और BSNL अच्छे नहीं है, क्यों, उसके बाद मैं आपको जब V और BSNL की बात होगी तब बताऊंगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट आते हैं अपने जियो पे। अब जियो में आपको यहाँ पे काफी प्लान्स देखने को मिलते हैं पोस्टपेड में। सबसे पहले बात करते हैं इनके सबसे पहले प्लान की, जो है 199 का। अब जियो पोस्टपेड यहाँ पे लास्ट ईयर ही आया है, उससे पहले सिर्फ एक यहाँ पे जियो पोस्टपेड का ऑप्शन था, वो था ये, और ये अभी भी अवेलेबल है। तो 199 में आपको यहाँ पे 25 GB डेटा देखने को मिलता है 30 दिन के लिए, और अनलिमिटेड कॉल्स मैसेज वगैरह जो है वो हो गया। आपका जियो सिनेमा, जियो टीवी भी साथ में मिल गया आपको, ठीक है। अब एग्जैक्ट सेम चीज आपको यहाँ पे प्रीपेड में भी देखने को मिलती है जियो में, जो इनका नो डेली डेटा लिमिट वाला प्लान है वो आपको यहाँ पे 296 का पड़ेगा 30 दिन के लिए 25 GB। तो आप देख सकते हो 199 प्लस GST, जो कि आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 रुपए तक आएगा। तो यहाँ पे आपको 50 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अपना नो डेली डेटा लिमिट वाला कराते थे जियो प्रीपेड में, तो मैं कहूंगा आप जियो के इस वाले प्लान में, पोस्टपेड प्लान में शिफ्ट हो जाओ। बट अगर हम इनके बाकी प्रीपेड प्लान की बात करें, तो जैसा आपको 179 का हो गया एक, जिसमें आपको 24 दिन के लिए 1 GB पर डे मिल रहा है, और एक 209 का हो गया जिसमें आपको अगेन 1 GB पर डे मिल रहा है 28 दिन के लिए। तो आप देख सकते हो सबसे क्लोज यही दो यहाँ पे प्लान आते हैं, बट उसमें आपको मैंने बताया एक घाटा यह है कि आपको कुल 1 GB पर डे देखने को मिलेगा। तो आपका डेटा 1 GB गया दिन का तो गया, अगले दिन आपको वापस 1 GB मिलेगा। तो आप 25 GB अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो ओवर द मंथ। तो यहाँ पे आपको ये फायदा देखने को मिलता है। तो अगर आपके घर में फाइबर वगैरह है और आपके पास जियो का जो मिनिमम रिचार्ज कराते थे आप प्लान, तो मैं कहूंगा आपके लिए पोस्टपेड काफी बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट इनका जो प्लान है वो है 399 का। अब 399 का एयरटेल में भी था, जिसमें आपको 40 GB मिल रहा था, बट जियो में आपको 399 में यहाँ पे 75 GB डेटा देखने को मिलेगा। इसमें आपको जो जियो के जो बेनिफिट्स होते हैं उसके अलावा नेटफ्लिक्स मोबाइल, Amazon प्राइम, और यहाँ पे आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल भी देखने को मिलता है, और 75 GB के साथ आपको 200 GB रोल ओवर मिलेगा, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन करा था। बट अगर आपका 75 यहाँ पे खत्म हो जाता है, तब आपके यहाँ पे 10 रुपए पर GB का चार्ज लगेगा। अगर आप ये देखो तो इतना ज़्यादा सुनने में लगता है, बट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले 11 रुपए में 1 GB मिलता था बूस्टर जियो का, और अब यहाँ पे वो 15 रुपए का हो चुका है। तो 10 रुपए पर GB इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है पोस्टपेड में। बट ये है कि आपका आपको अगर आप चेक नहीं करते, आपका नेट खत्म हो गया है और आप यूज करते रहो, तो पोस्टपेड में आपका बिल बनता रहेगा। अब अगर आप इसे प्रीपेड से देखो तो सबसे जो क्लोजेस्ट प्लान आते हैं वो आपका यहाँ पे एक आता है 419 का, जिसमें आपको 3 GB पर डे मिल रहा है, और आता है 299 का, जिसमें आपको 2 GB पर डे मिल रहा है। तो आपका एक तो
गया 56 GB डेटा, एक हो गया 84 GB डेटा, और मैंने आपको बताया था आपको 75 GB डेटा मिल रहा है। तो ये पोस्ट पेड वाला इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट घुमा फिरा के सेम हो जाएगा। थोड़ा सा 84 GB आपको डेटा ज्यादा मिल रहा है, मतलब 9 GB डेटा ज्यादा मिलेगा 419 में, जबकि उसमें आपको 399 में GST मिलाओगे तो 480 तक पहुंच जाएगा अगेन। बट उसमें आपको फ्रीडम है, जब मैंने बताया जो हर प्लान में फ्रीडम है कि आपको डेली डेटा नहीं मिलेगा, पूरे मंथ में वो 75 GB खत्म कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे नेटफ्लिक्स मोबाइल मिल रहा है, मोबाइल मैंने आपको बताया 149 का हो चुका है, और यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार वो 399 का, तो आपको काफी वैल्यू फॉर मनी पड़ जाता है। अब जियो के जितने भी यहाँ पे प्लान बताने वाला हूँ सब में आपको ये नेटफ्लिक्स हो गया, आपका अमेजॉन प्राइम होगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार देखने को मिलेगा। तो ये बेनिफिट्स जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं इसको भी कंसिडर करके चलना। अब यहाँ पे जियो का प्रीपेड का एक और प्लान है जिसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार देखने को मिलता है, जो आपको 601 का यहाँ पे पड़ता है, और आपको यहाँ पे 3 GB पर डे मिलता है प्लस 6 GB एडिशनल डेटा देखने को मिलता है। तो आपको 84 प्लस 6 90 GB टोटल यहाँ पे डेटा देखने को मिलता है। तो अगर आपको यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार चाहिए तब आप देख सकते हो, ये प्लान यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अभी जो 90 GB वाला डेटा मैंने आपको बताया, इसके बहुत क्लोज एक और पोस्ट पेड प्लान आता है, वो है 599 का, जिसमें आपको 100 GB डेटा मिलता है। अगेन जो आपको स्ट्रीमिंग यहाँ पे बेनिफिट बताया वो है इसमें। तो अगर आपको यहाँ पे 90 GB ज्यादा डेटा अच्छा लग रहा था, मतलब 75 से, तो आप ये 100 GB वाला यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, जो आपको 599 प्लस GST के साथ आप देख सकते हो 100 रुपए में आपको यहाँ पे काफी अच्छे खासे बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट प्लान का आता है 799 का, जिसमें आपको 2 सिम एडिशनल देखने को मिलते हैं, तो टोटल 3 सिम हो गए। यही प्लान आपको यहाँ पे एयरटेल में 999 का पड़ रहा था। तो यहाँ पे लिटरली आपको 200 रुपए सस्ता पड़ रहा है, प्लस इसमें भी आपको 150 GB यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस प्लान और जितने भी मैंने यहाँ पे पहले प्लान बताए उसमें आपको 200 GB यहाँ पे रोल ओवर मिलेगा। जो ये प्लान है आपको काफी सस्ता यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंपेरेटिवली अगर आप एयरटेल से देखो। बट अगर आप इसे प्रीपेड से कंपेयर करो तो आप यहाँ पे 2 GB वाला प्लान देख सकते हो। 3 लोग अगर उसे कराएं तो 2 GB आपको यहाँ पे 299 का पड़ रहा था। अगर आप इसे कैलकुलेट करो तो वो आपको यहाँ पे 897 का पड़ेगा। 897 और आपका 799 उसमें GST लगाओ तो ऑलमोस्ट सेम ही पड़ जाएगा। और 150 GB यहाँ पे आपको डेटा मिल रहा है, उसमें आपको यहाँ पे 160 GB डेटा देखने को मिल रहा है प्रीपेड में। और पोस्टपेड में आपको एडिशनल बेनिफिट जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम वगैरह तो देखने को मिल ही रहा है। और 200 GB रोल मैंने आपको बता ही दिया। तो मैं कहूँगा ये प्लान काफ़ी ही वर्थ इट है अगर आप लोग 3 लोग अपने घर में यहाँ पे जियो का सिम यूज़ करते हो। सबका अच्छा खासा यहाँ पे डेटा का यूजेस है, और आपको इसके जो एडिशनल बेनिफिट इसमें अगर आपको कुछ स्ट्रीम भी करना है तो ये प्लान काफ़ी वर्थ इट है। अब ऐसी बात नहीं है कि जियो में 999 वाला प्लान है ही नहीं, जियो में 999 वाला प्लान है, बट ये आपको यहाँ पे 200 GB डेटा दे रहे हैं, प्लस इसमें आपको 3 एडिशनल सिम मिल रहे हैं। तो मतलब आपको टोटल 4 सिम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है, तो जैसे मैंने आपको बताया बाकी में 200 GB रोल ओवर है पहले वाले प्लान के अलावा, जो 199 के उसके अलावा यहाँ पे आपको 500 GB रोल ओवर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप बहुत कम डेटा यूज करते हो, मान लो 50 करते हो, तो हर महीने इकट्ठा कर करके आप 500 GB तक का डेटा इकट्ठा कर सकते हो। तो अगर आपका 500 हो गया पूरा, तो एक महीना ऐसा आएगा कि आपको 700 GB डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट गिवन दैट कि आप पहले ही कम डेटा यूज करते हो तभी तो इकट्ठा हुआ, तो आप उस 700 GB का भी क्या करोगे। और अगर आप इसको प्रीपेड में कंपेयर करो तो वही 2 GB वाला जो प्लान है 299 का, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 1196 का ये प्लान पड़ता है। और यहाँ पे आपको 224 GB टोटल डेटा देखने को मिलेगा। अगेन इसमें आपको कुल 24 GB एक्स्ट्रा डेटा देखने को मिल रहा है। प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, और एडिशनल बेनिफिट जो है पोस्टपेड में वो है, तो यहाँ पे भी आपका पोस्टपेड वाला वर्थ इट है। और जो इनका लास्ट प्लान है वो है 1499 का। इसमें आपको 300 GB देखने को मिलता है, सेम सब कुछ सारे बेनिफिट्स हैं। और इसमें आपको जो डेटा है वो 300 GB डेटा देखने को मिलेगा, और जो रोल ओवर है वो 500 GB यहाँ पे आपको रोल ओवर मिल रहा है। अब ये प्लान भी हमारे पास ऑप्शन था लास्ट ईयर जब आया था, बट हमने नहीं लगाया क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा 500 GB पर मंथ लगता था। तो जब मेरा 300 ही मिलेगा पहले मंथ, तो क्या ही मैं 500 GB तक रोल ओवर कर लूंगा। तो ये प्लान इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप एयरटेल से कंपेयर करो और आप एक हैवी डेटा यूजर हो तो ये प्लान इतना वर्थ इट नहीं आता। मैं आपको पर्सनली यहाँ पे एयरटेल का 1599 का रेकमेंड करूंगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं बी के पोस्टपेड प्लान्स की। अब बी का जो पोस्टपेड प्लान है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है एयरटेल से। तो यहाँ पे 399 का आपको दोनों में 40 GB डेटा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कमाल की बात है कि जो इनका प्रीपेड प्लान है ना वी का, वो बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी है एयरटेल का। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा होगा कि मैं रिपीट कर रहा हूँ चीजें। तो अगर आपको वी के 399 और 499 का प्लान देखना है तो एयरटेल की रिवाइंड करके वापस देख लो, एग्जैक्टली सेम है, बेनिफिट भी सेम है। वही आपको 499 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार मिल रहा है और 399 में कुछ नहीं मिल रहा, उतना ही GB डेटा मिल रहा है, और सेम एग्जैक्ट प्रीपेड प्लान भी उतने ही है। इन दोनों प्लान को हम करेंगे यहाँ पे स्किप। अब इन 2 प्लान के अलावा यहाँ पे इनका एक एडिशनल प्लान आता है वी का 699 का, जिसमें आपको 2 सिम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जो आपको टोटल डेटा मिल रहा है वो 80 GB यहाँ पे डेटा मिल रहा है। अगर आप इसे कंपेयर करें इनके वी के प्लान से, तो अगर आप 1.5 GB वाला कराते हो 299 का 1.5 GB पर डे,
तो वो अगर आप 2 फोन में रिचार्ज कराओगे तो वो आपको टोटल 598 का पड़ेगा, जिसमें आपको 90 GB टोटल डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रीपेड वर्थ इट आ जाता है, और यहाँ पे प्रीपेड वर्थ इट है पोस्टपेड से काफी। क्यों? क्योंकि जो बाकी ऑपरेटर्स हैं, एयरटेल और आपका जियो और बीएसएनएल वगैरह हो गया, वो लोग ये फैसिलिटी नहीं देते जो यहाँ पे वी देता है, जो कि आपका होगा वीकेंड रोल ओवर और आपका होगा बिंग वॉच 12 से 6। तो ये चीज यहाँ पे वी के प्रीपेड को काफी ज्यादा बेनिफिशियल बना देती है कंपेयर टू एयरटेल एंड जियो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इनके 999 वाले प्लान की। तो इसमें आपको 220 GB टोटल डेटा देखने को मिल रहा है, और इसमें आपको 3 सिम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप इसे कंपेयर करो प्रीपेड से, तो आपका अगेन जो एयरटेल में था 900 वाले का कंपेयर वही होगा। 1077 में आपको अगर 2 GB वाला रिचार्ज कराते हो पर डे वाला 3 होगा, तो 1077 का पड़ेगा 168 GB। तो यहाँ देख सकते हो प्रीपेड में 168 GB मिल रहा है, वहां पे आपको 220 GB मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन आता है, क्योंकि मैंने प्रीपेड में बताया आपको वीकेंड रोल और वो है, तो थोड़ा यहाँ पे मैं कहूँगा एकदम वैल्यू फॉर मनी एग्जैक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों। और यहाँ पे एक और प्लान का 1299 का, जिसमें आपको 5 सिम मिल रहे हैं टोटल, और जो आपको डेटा मिल रहा है वो है 300 GB यहाँ पे टोटल डेटा देखने को मिल रहा है। अब इसे कंपेयर करें तो सबसे बेस्ट आपका अगेन 2 GB वाला जो इनका प्लान है 359 का, ये प्लान को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1700 कुछ का प्लान पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि 1300 प्लस जीएसटी और 1700 में कितना डिफरेंस है। तो अगर आप लोग 5 लोग यहाँ पे शेयर करते हो सेम नेटवर्क वी के, अगर नेटवर्क शेयर करते हो और प्रीपेड का सब में रिचार्ज होता है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जितने हम यहाँ प्लान कंपेयर करने के वाले हैं उसमें मुझे यही लगा। बाकी अनलिमिटेड में तो ऑब्वियसली वैल्यू फॉर मनी है, उसके मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वी के उन प्लान की जिनके लिए लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं खुद कंफ्यूज था काफी टाइम तक। तो ये है इनके अनलिमिटेड प्लान। अब यहाँ पे आपको 699 में और 1099 में यहाँ पे अनलिमिटेड प्लान देखने को मिल रहे हैं। 699 का एक पहले ही बताया था मैंने आपको, उसमें 2 सिम मिल रहे थे, ये सिंगल सिम है, ये आपका इनका जो अनलिमिटेड प्लान है उसमें आता है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो आपका 1099 वाला प्लान है उसमें आपको नेटफ्लिक्स देखने को मिलेगा यहाँ पर एडिशनली, और वो भी नेटफ्लिक्स मोबाइल नहीं, आपको प्रॉपर नेटफ्लिक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसमें एक और थोड़ा सा ड्रॉबैक भी इसी के चक्कर में कि अगर आप 6 महीने से पहले यहाँ पे अपना प्लान कैंसिल कराना चाहते हो पोस्टपेड का, तो आपको 3000 रुपये पेनल्टी पड़ेगी। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। अब ये इसलिए है क्योंकि जितना भी आपका नेटफ्लिक्स का जो पैसा होता है ना 1 साल का, मतलब नेटफ्लिक्स का, वो सारा आपके नेटफ्लिक्स अकाउंट में आ जाएगा। तो ऐसे नहीं इनका अकाउंट यूज करना है, आपको बस अपना इन्फो डालना है और जितना भी पैसा होगा वो क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो इसलिए ये लोग, अगर आप 6 महीने से पहले छोड़ो तो इसलिए ये लोग 3000 रुपये चार्ज लेते हैं। नहीं तो सारे लोग 1 महीना करेंगे, फ्री का नेटफ्लिक्स लेंगे साल भर का और छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा समझता हूँ इन्होंने ऐसा क्यों कर रखा। अब बात करें डेटा की, तो मैंने पूरा टर्म्स एंड कंडीशन छान मारा, सच में अनलिमिटेड है, मतलब यकीन नहीं हो रहा है। और मैंने काफी वीडियोस भी देखी यूट्यूब पे, जिन लोगों ने करा रखा है वी का, उन्होंने भी कहा अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे कंफर्म्ड अनलिमिटेड है। अब ये हमने पहले क्यों नहीं कराया? पहले तो मेरे एरिया में वी के नेटवर्क इतने अच्छे नहीं आते थे। लास्ट ईयर जब मेरे पास पोस्टपेड सिम था, अब काफी अच्छे हो चुके हैं यहाँ पे नेटवर्क। अब अगर मेरे एरिया में यहाँ पे फाइबर नहीं आया होता तो मैं प्रोबेबली यहाँ पे वी का पोस्टपेड ले चुका होता। जब मैंने अपने घर में यहाँ पे फाइबर लगवाया है उससे पहले मैं बहुत क्लोज आ गया था यहाँ पे वी का पोस्टपेड सिम लेने के लिए, क्योंकि काफी वैल्यू फॉर मनी लग रहा था मुझे। यहाँ पे 1900 रुपये मेरे लग रहे थे एयरटेल में, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे वी का पोस्टपेड करा लेना चाहिए। बट अगर आपके एरिया में नेटवर्क नहीं आते वी के तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, तब आप एयरटेल या जियो करा सकते हो। बट अगर अच्छे खासे नेटवर्क आपके वी में आते हैं और आप एक ही जगह पे रहते हो और आप ज्यादा ट्रैवल नहीं करते, मतलब आपको ट्रैवलिंग करते हुए इतना नेट नहीं चाहिए होता, तो मैं कहूंगा वी के ये 2 प्लान काफी ही ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब इन अनलिमिटेड के साथ आपको 2 फैमिली में भी अनलिमिटेड प्लान देखने को मिलते हैं। पहला आपका हो गया 1699 का, जिसमें आपको यहाँ पे 3 सिम मिल रहे हैं, और दूसरा होगा आपका 2299 का, जिसमें आपको 5 सिम देखने को मिल रहे हैं। अगेन सेम बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, सबको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, और जो आपका नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया वो भी आपको मिलेगा। तो आप प्रोफाइल बना के सबके साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे बीएसएनएल की। अब बीएसएनएल में आपको सबसे पहला जो प्लान है वो 199 का मिलता है 25 GB, जो कि एग्जैक्टली अगर आप देखो तो आपको जियो की तरह देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम इसका प्रीपेड में काउंटर देखें तो बीएसएनएल आपको 153 में यहाँ पे 1 GB पर डे मिल रहा है 28 दिन के लिए। तो प्रीपेड आपको 153 का पड़ रहा है, पोस्टपेड आपको 199 प्लस जीएसटी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो ये 199 वाला प्लान है इसमें आपको यहाँ पे 75 GB डेटा रोल ओवर देखने को मिलता है। अब जितने भी मैंने यहाँ पे बीएसएनएल के प्लान देखे, इसमें आपको जितना भी डेटा मिल रहा है उसका 3 गुना रोल ओवर हो रहा है।
पर्सनली मुझे नहीं लगता ये प्लान इतना वर्थ इट यहाँ पर है। अब हमें नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे 399 का प्लान है आपका, जिसमें आपको 70 GB डेटा देखने को मिलता है। रोल ओवर आपका यहाँ पे 210 GB है। और अगर इसको यहाँ पे मैं प्रीपेड से कंपेयर करूँ तो आपको 187 का यहाँ पे 2 GB पर डे पड़ता है, जो कि आपका टोटल 56 GB हुआ। और यहाँ पे एक और प्लान आ रहा है आपका 3 GB पर डे, बट वहाँ आपका मंथली में नहीं है, वो 6 महीने वाला ही प्लान हमें देखने को मिला। तो वो आता है 997 का 3 GB पर डे फॉर 180 डेज, मतलब 6 महीने से डिवाइड करो अगर आप 6 से, तो लिटरली आपको 166 समथिंग का पड़ेगा। तो आपको एक काफी वैल्यू फॉर मनी देखने को मिल रहे हैं इसके प्रीपेड प्लान कंपेयर टू इसके पोस्टपेड। बट यहाँ पे एक और जो प्लान है उससे भी ज्यादा वर्थ इट प्रीपेड में, वो है 398 का। अब ये प्लान आपको देता है अनलिमिटेड डेटा। वहां पर आपको 70 GB मिल रहा है पोस्टपेड में और इसमें मिल रहा है अनलिमिटेड डेटा। तो ये प्लान मैं कहूंगा पोस्टपेड में 390 वाला प्लान बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। अब यहाँ पे आपके जो नेक्स्ट प्लान है, जो फैमिली प्लान हैं, काफी कॉम्प्लिकेट कर रखे हैं BSNL ने। फॉर एग्जांपल पहला प्लान आपका 525 का है, जिसमें आपको 85 GB यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा, जो आपका रोल ओवर है 255 है। और इसमें आपको एक एडिशनल सिम देखने को मिल रहा है, जिसमें एक ड्रॉबैक है कि उस एडिशनल सिम में आप सिर्फ कॉल कर सकते हो, ना आप मैसेज कर सकते हो और ना ही आप उससे डेटा यूज कर सकते हो। तो ये चीज मुझे इससे काफी बेकार लगी और मुझे पर्सनली प्लान बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगा। नेक्स्ट प्लान आता है यहाँ पे आपका 798 का, जिसमें आपको 2 एडिशनल सिम मिल रहे हैं, मतलब टोटल 3 सिम। आपको यहाँ पे 50 GB डेटा मिल रहा है पर सिम। तो यहाँ पे आपको 3 लोग आप 50 GB डेटा यूज कर सकते हो और 150 GB अगेन ईच पर्सन के लिए यहाँ पे रोल ओवर है। अब अगर आप इसको 3 से डिवाइड करो तो ये 266 का पड़ेगा, GST मिला तो 299 का पड़ जाएगा। अब फैमिली प्लान का ज़्यादा फायदा क्या होता है, जैसे बाकी उसमें देखोगे आप, तो ये होता है कि यार 100 GB है, तो अगर मान लो जैसे मैं बताता मैं 10 करता हूँ तो मेरा भाई 30 करता है, तो कोई 30 आदमी बाकी बचा हुआ डेटा यूज़ कर लेगा। बट यहाँ पे इन्होंने एक्जैक्टली 50 GB दे रखा है पर पर्सन को। तो ये यहाँ पे तब फायदा है अगर आप लोग दोस्त हो जो अपना डेटा शेयर नहीं करना चाहते, मतलब सबको इंपॉर्टेंटली इक्वल डेटा की जरूरत है, और एक मीडियोकर प्लान ढूंढ रहे थे, क्योंकि आपको पता है 199 में 25 GB है, 399 में 70 GB है, तो ये बेस्ट आपको 50 GB बीच में पड़ जाता है, 3 लोग एक साथ शेयर कर लो। तो सेम इनका यहाँ पे नेक्स्ट प्लान है, ये आपका 999 का है, जिसमें आपको यहाँ पे 1+3 सिम मिल रहे हैं, तो आपको टोटल 4 सिम मिलेंगे और यहाँ पे 75 GB डेटा यहाँ पे पर पर्सन यहाँ पे मिलेगा। और जो रोल ओवर है आपको 220 GB डेटा रोल ओवर देखने को मिलेगा। सेम चीज यहाँ पर अगेन हो रही है, अगर आपको 75 GB डेटा चाहिए और आप लोग 4 लोग हो तो आप यहाँ पे ये प्लान ले सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक अगर सिंगल पर्सन ले जिसे 70 GB मिल रहा है 399 में, और यहाँ पे 4 लोगों से देखते हैं तो 1600 समथिंग का पड़ जाएगा विदाउट GST। तो यहाँ पे आराम से 999 में 4 लोग 75 वाला प्लान ले सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आपका पैसा बच जाएगा अगर आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं। बट इनका यहाँ पे एक और यहाँ पे लास्ट प्लान है जो कि काफी धांसू प्लान है, वो है 1525 का अनलिमिटेड डेटा, और साफ साफ लिखा है विदाउट एनी स्पीड रिस्ट्रिक्शंस। तो ये ट्रूली अनलिमिटेड है। बट यहाँ पे मुझे एक चीज है यार, कि जब 398 में मुझे अनलिमिटेड डेटा प्रीपेड में मिल रहा है, तो मैं पोस्टपेड में 1525 में क्यों वही अनलिमिटेड डेटा लूँ, अनलेस मुझे कोई एडिशनल बेनिफिट देखने को मिलता, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी प्लस वगैरह, हॉटस्टार वगैरह हो गया। वो भी आपको इसके BSNL के किसी भी प्लान में कोई भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती। तो पर्सनली अगर बाकी पोस्टपेड से देखो तो 1525 का काफी वर्थ इट है। मतलब यहाँ तो वोडाफोन का भी अनलिमिटेड आता है, बट यहाँ पे जब BSNL प्रीपेड में ही वो ऑप्शन दे रहा है तो पोस्टपेड का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। तो ये थे यहाँ पे सारे प्लान्स। अब मैंने आपको जितने प्लान्स यहाँ पे बताए इसमें सब में थोड़ी बहुत टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके लिए मैं डिटेल में इस वीडियो में नहीं घुस पाया, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी। अब अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वी हो गया, उनके पर्टिकुलर के टर्म्स एंड कंडीशन जानने हैं, सब कुछ कितना कॉस्ट वगैरह आता है वो सब कुछ जानना है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम एक पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड कंपनी के ऊपर, एक उसके पोस्टपेड प्लान्स के ऊपर एक वीडियो लेके आने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत कमेंट आए तो जरूर लाएंगे। बस यहाँ पे इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो और हमारा कंटेंट आपको ये पसंद आया हो, और भी कंटेंट अगर आप देखना चाहते हो हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे और यहाँ पे वीडियोस आ रही होंगी, आप जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हो। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।